शिवानी रे तब के हो भवानी उमा राम तुम्हें ज्ञानताय जो संवाद जातु रघुपति चरण भक्ति सोई पावा सुन प्रभु वचन कहे कपि वृंदा जय 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 कृपाल मुख कंदा तब रघुपति कपि पतहि बुला कहाँ चले कर कर बना अब विलंब के कारण कीजे तुरत कपिन कहूँ आयस दी कौतुक देख सुमन बहु वर्षी नव से भवन चले सुर हर्षि कभी कभी बेगी बुलाए आए जो तब जो नाना वर्ण सुलभ वानर भालु भरूप सियावर राम जय जय राम मेरे मधुर सियो सीताराम जहाँ कहीं लागे खान भालू की पुलक वीर सियावर राम जय जय राम मेरे भगवतियों सीताराम मंगल भवन मंगलहारी गौ दशरथ अजय विधानी चुप करो इधर बड़े जोर से बाजा गाजा हो रहा है। छोटे बच्चे चुप करो बचन। मोबाइल पे भी बाजे बज रहे हैं, रेडियो पे भी बजते हैं, टेलीविजन में भी और सब बैठ करके वैसे भी बज रहे हैं। जब तक सो रहे हैं तब तक नहीं बजते। जैसे जागृति हुई और बजना प्रारंभ हो, वाणी से बजते, घड़ी में भी बजते। कितने बजे? अभी शायद 1:30 बजे, शायद
ऊपर ही। अभी मैंने कहीं दूसरी जगह सत्संग में बिठा मेरे को 1 महीने पहले से उन्होंने बोल के रखा हुआ है, ऊपर बात नहीं करते, उसकी पूर्णाहुति होनी कल थी लेकिन रखा उन्होंने आज। और वो ध्यान नहीं दिए कि पंडित जी के घर में सुंदरकांड में पाठ होना है। आते तो है वो। तो अति उत्तम मुनि प्रश्न तुम्हारा, सुनि प्रसन्न हुआ चित्त। एक घड़ी आदि में पुनः तुलसी संगत साधु को हरण कब होएगा? मैंने आप लोगों को यहाँ अवध जाओ करते हैं, जरा टोका टाकी देंगे। जानते हो क्यों? मैंने तुम्हारे बचाव के लिए किया है सब। कोई इस प्रकार के ग्रंथ पाठ में लगा हो व्यक्ति, समूह पाठ में मनोवृत्ति जरा एकाग्र हो। अगर यदि मन लगा हुआ हो तो बाहर की चर्चा नहीं रखो। बाहर की चर्चाएं, इसीलिए इसको गायन कहा, गाओ। गोपनीय तौर से खाओ और प्रफुल्लता से गाओ, प्रसन्न होकर। कोई अंतःकरण में विकृति ना आवे, न हमारे कान से विकृति आवे, न हमारे आंखों से विकृति आवे, न नाक से हमारी विकृति आवे। ये जब सारे विकृति के क्षेत्र है, इनके सबकी खुराक होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मुंह में ग्राही डाल करके हम खाते, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कान से भी खाते हैं। शब्द हम कान से खाते, नाक से शब्द नहीं खाते, मुंह से भी शब्द नहीं खाते। मुंह से शब्द उच्चारण करते हैं, खाते नहीं। ये भी खाते, उच्चारित होता है, खाना नहीं होता है। नाक से सुगंधी खाई जाती है, आंखों से सुंदरता, और हमने पाठ किया, उसका नाम भी सुंदर। इस सुंदर के साथ में हम भी सुंदर बने, इसलिए पाठ। आपने इसी में पढ़ा है। मैं आपको पुनरावृत्ति से थोड़ा सुना देता हूं। क्योंकि हम लोग सुनते के जब हनुमान जी लंका में प्रवेश हुए तो लंका के द्वार पर कौन थे? अभी पढ़ा है आपको। लंकिनी एक निशिचरी। लंकिनी क्यों कहा उसको? कि कोई लंका की वो राजा थी क्या? या रावण की पत्नी थी क्या? ऐसा भी तो नहीं है कि रावण की पत्नी थी, ऐसा तो नहीं कहा था। लंकिनी, जो लंका में रहने वाले भी लंकी,
जैसे जय श्री कृष्ण कहने वाले का आदमी है। ये संतान कोई एक तरह के नहीं होते, कई प्रकार के संतान होते हैं। खाली हम किसी को जन्म दे करके हम उसको संतान के नाम ले रहे हो, केवल ऐसा नहीं है। तुम्हारे बहुत संतान है। मैं कभी कभी यह हंसी आनंद लेने के लिए तो बच्चों से, क्योंकि बच्चों से कभी कभी बहुत अच्छा आनंद प्राप्त होता है, तो बच्चों से पूछता हूं, एकाकी आकर कहो भाई तुम कैसे हो। वो अगर निर्भय होगा हमसे तो शायद में बोले मैं ठीक हूं। फिर मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे बाल बच्चे ठीक है। वो आपको कहा कि मेरी तरफ देख, आश्चर्य में देख बाल बच्चे, मैं भी छोटा बच्चा। अब क्या है, देखो जो व्यक्ति जहां की परंपरा में रह रहा है उसको उस परंपरा की ओर थोड़ा बहुत ज्ञान बोध होती है, तो सिमट के सकपा कहा करके वो बच्चा तुरंत मेरे मुंह की तरफ देखता है। ये बाल बच्चे अब बाल बच्चे, हमने क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं कहा है, और अचरज में बच्चा सुन करके आश्चर्य कर रहा है ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वो लोक व्यवहार में है, परमार्थ पद पे नहीं है। इसलिए ऐसे ही यहाँ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख किसने कहा? लंकिनी ने कहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तराजू, धरिए तुला एक अंग, क्या क्या? तात स्वर्ग अपवर्ग। अपवर्ग किसको बोलोगे? अपवर्ग किसको बोलोगे? उनको एक तराजू के एक पार्ट में, दो पार्ट के तरह, आज तो दो पार्ट वाले हैं। अब किसी को अगर ये कहते हैं कि भाई तुला दान करना है, तो तुला दान में क्या होता है, आजकल क्या करने लग रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक मशीन है, मशीन में पहले सामान, ये पहले बच्चे को रख देते हैं या बुजुर्गों को किसी को रख देते हैं, और उसके पश्चात उतनी ही क्वांटिटी वस्तु रखते हैं, उसको तुलादान नहीं बोलते, वो तुलादान नहीं है। उसका तोल नहीं बना है। तोल से मूल्य अंकित होता है, मूल्य का अंकन होता है तोल से। ये तोल नहीं, हम व्यवहार क्षेत्र में नई चीजों के आविष्कार के कारण को लेकर के हम उसको क्या बोलते हैं, तोल दिया, लेकिन वास्तव में वो तोल नहीं है, क्योंकि बाट और वस्तु दोनों ही रखने के पश्चात ही तोल होती है। अब वो जो मशीन है, मशीन में बाट दिखती नहीं, दिखती है बाट है, दिखती नहीं ना, या किसी ने देखा हो रखते हो, बाट नहीं होता, वो उसमें वस्तु तो रख देंगे,
वस्तु रख देंगे, बाट उसमें नहीं होती है, और हम बड़े खुश मिजाजी से हम उस वस्तु को ले लेते हैं। बाट से तो तोला नहीं, ना हमें बाट का बोध है, ना हम तुला का बोध है। हमारे तुला हमने केवल एक तराजू को तुला कह सकते हैं। वास्तविक तुला क्या है? आप अपने हृदय को तोल करके देखोगे, तुम कहां पर कितने भजन असल तो कितना तुमने परमार्थ पथ अपना करके अपने हृदय को विशाल काय बनाकर रखा है। वो वास्तव में देखा जाए तो तराजू में तुला दान जो की जाती है प्रैक्टिस वैसे आधुनिक तौर तरीके से, वो वस्तु दोनों ही चीजें उसमें रख करके ही तुलना। तुम्हारी क्या तुलना करे? तुम कौन हो? क्या तुलना है तुम्हारी? तुम अपने आप को जानते नहीं हो, तुम्हारी तुलना क्या है? तुम अपने को जानो तो तुम्हारी तुलना होगी। ये ना समझ बैठना कि बाहर का तौल की कहानी लेकर के बैठे, नहीं। तुम कहां पर हो, कितने हो और कैसे हो? जब तक तुम अपने आप को नहीं देखोगे तब तक तुम तुलना नहीं कर सकते, तोलना नहीं कर सकते। दूसरे को तोलने से कोई फायदा नहीं है। तोलना करो अपनी। तुम अपने की तुलना नहीं करोगे तो तराजू तुम नहीं जानते। एक व्यावहारिक बोध अलग होता है। तो वो या कहते ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग का सुख कैसे होता है? अब स्वर्ग हम गए ही नहीं, हमको पता ही नहीं, तो हमें क्या पता भाई। अतिशय सुसु लगी हो, देखो एग्जाम्पल देता हूं। अतिशय बहुत रोक नहीं पा रहे, ऐसी परिस्थिति बन गई। जब उसका त्याग कर दिया, उस समय जो सुख मिलता है वो मुझे उस सुख होता है। रिलैक्स, प्यास लगी हो, पानी पी ले, क्या होता है? रिलैक्स होता है। 4 दिन का भूखा हो, जैसे हमारे रमण रेती में रमण बिहारी के पीछे 1-1:30 बजे गर्मी के दिनों में संत आए, देखा कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहे, तो वो संत पीछे है, वो कदम जो आप लोग जाते हो कदम के पीछे जहां लोट पोट लगाते हो, उसी जगह पर वहां राधा रानी के भी दर्शन होते हैं, भगवान कृष्ण के भी दर्शन होते तो है। ये हमारे पात्रता के ऊपर डिपेंड करेगा। दर्शन होते हैं, ये नहीं कहो कि दर्शन है। भाई साहब तुम आवो जाओ मत करो यार, डिस्टर्ब कर दे, बट या बहुत अपराध होता है ऐसे। हम इसी को नहीं समझ पाते, बहुत अपराध। इसीलिए कहा जाता है सत्संग में जाना सीखो, सत्संग में बैठना सीखो, और सत्संग के बीच में बोलना सीखो, और सत्संग के बीच में दृष्टि का अवलोकन करना सीखो। तुम किसको क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? तुम पाठ इधर कर रहे हो, इधर देख रहे हो, क्या देख रहे हो?
उसमें क्या है तुम्हारे को? कभी देखा नहीं उसको? हम लोग इतना अपराध करते हैं, हम सोचते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं। अरे यार क्या पुण्य तुम कर रहे हो, बल्कि अपने पुण्य को वहां क्षीण करने जा रहे हो। ये सीखने वाली बात। सत्संग जीने का तरीका सिखाती है, कैसे जीना चाहिए, जिंदगी कैसी बनानी चाहिए। अब तुम ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो तुम अपने आप को कैसे तोलोगे भाई? और उस तुलना में क्या तुमको सुखानुभूति होगी? तुम अपने को तोलोगे तो सुखानुभूति होगी। अपने को तोलो, बाह्य वस्तु बाह्य ही, ये व्यवहारिक है। ये नहीं कि इनको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, खुद डट के करना चाहिए। अगर कहीं नाचना पड़े तो नंगे हो जाइए, तो भी कोई अपराध ना हो, कहते ना। ओपन होकर के ना, ओपन का मतलब क्या होता है? खुला होकर ना, खुले का मतलब क्या होता है? ये नहीं समझ रहे ना, खुले का मतलब कपड़ा। हम कपड़े से नहीं बात कर रहे हैं खुला होकर, हम तुम्हारे मनोवृत्ति के ऊपर बोल रहे हैं। तुम्हें उस भगत नाम संकीर्तन में कितनी उमंगता आती है, उस उमंगता के माध्यम से तुम नाचने की बात करो। वो ऐसे कहते बच्चों को कहते, पहले कहते थे, अब तो ये सुनने को नहीं मिलता, नाच मेरे बुलबुल पैसा मिलेगा जब बोलते थे, लेकिन आज आगे नहीं सुनने को मिलता है। ऑटोमेटिक अपने अंतःकरण से नाचने का उपकरण शुरू हो जाना चाहिए। यहां से जब ढोल बजती है ना शादी विवाह में, तो थिरकते नहीं। कैसे थिरकते हैं? कुछ तो दिखाने के लिए थिरकते हैं कि हाँ हम कैसे करते हैं, दूसरा देखेंगे। कुछ थोड़ा सा हो सकता है अंदर से उमंग आती होगी नाचने की। एक बाह्य अंतरंग होता है, ये भी बाह्य अंतरंग है। एक बाहर दिखाने वाला और एक प्रश्न देखने वाला। तुलनताई सकल मिली, कौन कौन सी मिली? अब क्या क्या मिलाएंगे? स्वर्ग, अपवर्ग, अब स्वर्ग का सुख क्या है, कैसा है, कितना है? अपवर्ग सुख कितना है, क्या है, क्या नहीं है? धरिए बोला अंग, तुलनताई सकल मिली, सब मिली। जो सुख लब सत्संग, लब माने प्यार, लब माने प्यार होते नहीं होता वाली बात क्या है? लब माने सुख होता है कि प्यार होता है कि नहीं? वो इंग्लिश में जैसे गुरुदेव बोलते हैं आई लव यू, बोलता नहीं? तो लब माने क्या हुआ? प्यार ही है। कैसे कि ये सुख उस सत्संग में इस प्रकार के सुख प्राप्ति होती है, वो सुख मुझे मिला। कौन कह रहे? लंकिनी। लंकिनी कह रही है, किससे? हनुमान जी से कह रही है। हनुमान जी से कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
धरिये तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिली, जो लब सत्संग। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर सत्य, उसका संग किसको मिली? वो मुट्ठी का किसने आनी? हनुमान। पूजा किसकी करते हो? जो मारे देखो अरे वो एक बड़ी, इन चीजों को थोड़ा सा जरा बुद्धि से थोड़ा सा ये करो ना, तो तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। ये तो थोड़ा सा उपासना पद्धति से बुद्धि को ठीक ठीक निखार के रखी जाती है, तो इसमें विचलितता नहीं होती। अदरवाइज तुम शास्त्रों को देखो, पढ़ो और उसको विचार करो। तो ये कि केवल इतना ही नहीं है जितना मैं बोल दिया, जितना मैंने अल्प सूक्ष्म स्वर्ग वर्ग धरिये तुलाए। अब हम लोग गाते समय में जो गड़बड़ाते हैं, गाते समय हमारे हम पंजाबी लोग जो है ना, पंजाबी भाषा से जो घुसती है स्वाभाविक है। तुम कौन हो? अजी पंजाबी होने नहीं। वो काठमांडू में सरदार लोग गए, सरदार लोग जाकर के राजा से कहते हैं, महाराज हमको जगह दे, काय देंगे? जब हम गुरुद्वारा बनाएंगे, आप ईसाई की आरती से पूर्व होता है। एक बात बताओ, रोटी तुम रंगे होगे खाते होगे, कपड़ा पहन के? सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे श्याम। जरा 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 बात करके बहुत ही कल चलो ज्यादा वो भी नहीं कर, अपने जन की ज्यादा बढ़ाई भी नहीं करेंगे। उनकी आयु न्यून करने की बात। चलो शिव नु भेज दो, शिवानी नु भेज दो। शिवानी ताई है जो शिव होएगा। आरती श्री रामायण की कीरति कलित आरती श्री रामायण की भारत प्रमाणित मुनि नारद
हरणी विषय रस पीनी सुभग सिंगार मुक्ति शुभ कीनी धलन रोग भव मोहि अमीति सब विधि आरती श्री रामायण की गले गले सचियती आरती श्री रामायण की दिल आरती गुरु गोपाल चरण चितवी गुरु गुरु बिना जन को होत न जाना वेद पुराण करत मगाना गुरु सेवा करत आरती गुरु गोपाल कृष्ण गुरु सेवा को मानो प्रभु शिक्षा गुरु गुरु करुणा की मन गुरु अर्पण की जय आरती गुरु गोपाल चरण गुरु जी को गुरु आज्ञा योग याग व्रत गंग सनाना गुरु भक्ति बखाना लोक सुख गुरु गुरु गोपाल कृष्णानंद आनंद समावे गुरु आरती कबीर गावे आरती गुरु गोपाल चरण गुरु गोपाल जय श्री कृष्ण स्वामी जय श्री कृष्ण स्वामी महाराज